जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं बच्चों? खैरियत है? सब ठीक हैं, फ्रेश हैं? उम्मीद है कि सब लोग जो हैं अपनी अच्छी सेहत एंजॉय कर रहे होंगे और आप लोग जो है रमज़ान शरीफ को भी बरकतें और रहमतें जो हैं वो आप पे अल्लाह पाक की जो है बरकतें और रहमतें भी आप पर जो है बरस रही होंगे। अल्लाह पाक आपको और मज़ीद जज़ा दे। तो बेसिकली बेटा एक बात करना चाह रहा था, वो ये है कि काइंडली तमाम लोग जो हैं ग्रुप में डिस्कस किया करें। अगर जहाँ से प्रॉब्लम आती है या कोई मसला दरपेश हो तो वो ज़रूर डिस्कस किया करें। और काइंडली ये स्लीपिंग जो है ग्रुप मेंबर्स ना बने, बल्कि आप लोग ऐसे ही समझ लें कि एक्टिव रहें जैसा कि आप क्लासरूम में होते हैं। ठीक है, तो काइंडली प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाएं और उस टाइम टेबल के मुताबिक जो है काम किया करें। ठीक है, तो चलते हैं जी। आज हमारा टॉपिक है नॉन पोलर और पोलर कोवेलेंट बांड। तो शुरू करने से पहले हम जो है दुआ जो है करते हैं अपने हवाले से कि अल्लाह पाक हमें जो है एक जो नफ़ा बख्श इल्म अता कर, और ऐसा इल्म जो कि हमारे लिए फ़ायदा मंद हो और हमें जो है अपने रब अज़ीम की बारगाह में जो है उसके कुदरत में या उसके लिए जो है पसंदीदा अमल जो है बन जाए, ऐसे अमल की तरफ हमें ले जाए ये इल्म। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माह मिन शर्रि मा ख़लक़ सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इन्नी नसअलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा व क़ुलूबन ख़ुशूआ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। जी बेटा, तो आज हम चलते हैं अपने काम की तरफ। अल्लाह पाक जज़ा दे हमें। जी, आज हम बात करने जा रहे हैं जी नॉन पोलर और पोलर कोवेलेंट बांड की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन पोलर के हवाले से। तो द कोवेलेंट बांड ऐसा बांड है जो कि सेम एटम्स की तरफ में बनता है। किस में बनता है? सेम एटम में। तो देखिएगा हमारे पास है जी नॉन पोलर कोवेलेंट बांड। लें जी, इसकी तरफ जा रहे हैं। कोवेलेंट बांड हमने पढ़ा था, हमने कहा देयर इज़ अ म्यूचुअल शेयरिंग बिटवीन द टू एटम्स। देयर इज़ अ म्यूचुअल शेयरिंग बिटवीन द टू एटम्स। तो अब हम बात करने जा रहे हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बांड। उसकी एक टाइप है नॉन पोलर कोवेलेंट बांड। ऐसा बांड जो कि एक ही तरह के एलिमेंट, यानी कि एक ही एलिमेंट के दो एटमों से मिलके बने, मिनिमम दो एटमों से मिलके बने, उसको हम नॉन पोलर कोवेलेंट बांड कहते हैं। ठीक है जी। द बांड फॉर्म बिटवीन टू एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। क्या है जी? पहला बांड फॉर्म्ड हो रहा है बिटवीन टू एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के, ऑफ सेम एलिमेंट। लें जी, बांड कैसे बन रहा है जी? हमारे पास दो एटमों के एक ही एलिमेंट के दो एटमों के दरमियान बन रहा है। ठीक है जी। तो इसमें जो है हमारे पास जो है तमाम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इक्वली शेयर करेंगे। क्या करेंगे जी? इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इक्वली शेयर करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स शेयर इक्वली। इलेक्ट्रॉन हमारे पास इक्वली शेयर करेंगे और जो हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मिड में होंगे। इंतहाई दोनों एटमों के मिड में मौजूद होंगे, यानी कि ले लो कोई इन द मिडल, इन मिडल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। ठीक है जी। तो ये हमारे पास है नॉन पोलर कोवेलेंट बांड, यानी कि ऐसा कोवेलेंट बांड जिसमें दो एटमों के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर कर रहे हैं और वो दोनों एटम एक ही एलिमेंट के हों, यानी कि सेम एलिमेंट हो। जैसा कि फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देते हैं जी, हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है और हम एक और हाइड्रोजन ले लेते हैं तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जब ये शेयर करने के लिए आएंगे तो इसमें हमारे पास हाइड्रोजन, ठीक है,
और दूसरा ये और ये हाइड्रोजन बिल्कुल मिडल में जो है पाए जाएंगे। अच्छा, इसमें जो है मिडल में जो पाया जाना है, बिकॉज के दूसरी इसमें डेफिनेशन ये भी बन सकती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसमें बेस कर सकती है। कैसे कर सकती है जी? हमारे पास जो है चूँकि हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा भी हाइड्रोजन है उसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। तो हम ये भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि व्हेन देयर इज़ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब दोनों सेम एटम होंगे तो सेम ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ठीक है। देन द कोवैलेंट बॉन्ड is known as नॉन पोलर। कौन सा जी? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है जी। अगर मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे लूँ, ठीक है जी, तो हम ले लेते हैं जी नाइट्रोजन की। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन की है तो मैंने इसको शो किया था इस तरह 3 एटमों से। एक और नाइट्रोजन है उसको भी मैंने शो कर दिया जो है, क्योंकि हमने कहा था नाइट्रोजन के टोटल एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उसमें 7 हैं, जिसमें से 2 पहले शेल में आ गए और 5 दूसरे शेल में। उन 5 में से 2 लोन पेयर हैं, 3 ने बॉन्डिंग पेयर बनाई है। तो यही हमारे पास जो है नाइट्रोजन का जो है मॉलिक्यूल बनेगा। तो वो हमारे पास नाइट्रोजन मिड में आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स जो उसमें शेयरिंग हो रही है जिनकी, और हमारे पास बाकी नाइट्रोजन ये आ जाएगा, ठीक है जी। और इसी को हम जो है मेंशन मज़ीद कर सकते हैं कि H ट्रिपल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है जी। तो ये हमारे पास है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड जी? ऐसे बॉन्ड जो कि 2 एटमों के दरमियान बन रहे हैं, ठीक है जी। अब हम चलते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड की। किस तरफ जा रहे हैं जी? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। जी, तो यहाँ पे जो है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जो है इसमें बेसिकली पोलैरिटी क्रिएट होगी। क्या होगी जी? पोलैरिटी। और पोलैरिटी जो है वो कैसे क्रिएट होगी कि जब हम कहते हैं इसमें जो है हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल ज़्यादा शामिल होंगे। कौन से शामिल होंगे जी? हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। कौन से शामिल होंगे जी? हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। यहाँ तक ओके जी। हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल यहाँ पे शामिल होंगे, और इन हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल में, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि व्हेन डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर, डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है जी। तो इसमें जो है हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन, जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो मिड में नहीं होंगे, वो बल्कि एक तरफ जो है खिंचाव उनका होगा। दे अट्रैक्ट, या ये कह लो कि शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स attracted toward one side, ठीक है जी। वही बात कि वहाँ पे हमने कहा था इक्वली शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे इक्वली शेयर नहीं कर रहा है, एक कुछ ज़्यादा कर रहा है और दूसरा कुछ कम कर रहा है। तो हम इस तरफ आते हैं कि कैसे जो है क्या कास बनती है, पोलैरिटी कैसे क्रिएट होती है। बेसिकली क्या होता है कि इसमें देयर इज़ अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्या है जी? देयर इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है इसमें, ठीक है जी। डिफरेंस जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है जी? कोई बच्चा बोले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? जी बच्चे, जी हमने लास्ट पढ़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, उस हवाले से कोई बच्चा बोलेगा।
जी ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हमारे पास क्या है कि ऐसी जो है बॉन्ड पेयर है, यानी कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन टुवर्ड द वन एटम। क्या है? अट्रैक्शन ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द वन एटम। एक एटम की जो है, किसी एक एटम की अट्रैक्शन जो है शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में। तो चलें जी हम एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल में अगर हम बात करते हैं तो उसमें देखिएगा हमारे पास अगर H और Cl हम लेते हैं, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन अगर लेते हैं, तो हमारे पास हाइड्रोजन जो है उसमें एक आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि हमने जो है शो किया। इसको क्रॉस से मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है जी। 7 इलेक्ट्रॉन हैं। जब इसमें जो है बॉन्डिंग बनेगी तो हमारे पास जो है ये अट्रैक्ट हो जाएगा एक तरफ। क्यों? क्योंकि जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हमारे पास, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 3.0, जबकि हाइड्रोजन की है 1.2। अब जब हाइड्रोजन की जो है हमारे पास 1.2 है, क्लोरीन की 3 है, तो 3 जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी कैपेसिटी जो है या एबिलिटी जो है शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को, ये जो शेयर हो रहा है इलेक्ट्रॉन, इनको अपनी तरफ खींचने की सलाहियत इसमें ज़्यादा है। तो लिहाजा यहाँ पे देखेंगे ये जो हाइड्रोजन है ये इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा बनिस्बत जितना क्लोरीन अट्रैक्ट कर रही है। तो इसमें जो है हमारे पास शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। कौन से, किस तरफ होगा? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। यहाँ तक कोई मसला हो बेटा? ठीक है। तो इसमें जो पोलैरिटी क्रिएट होती है, बेसिकली क्या होता है कि ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उस पे जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है जी, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज होने की वजह से जो अदर हमारे पास एटम होगा उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। पार्शियलिटी जो क्या होती है, पार्शियलिटी का ये साइन है और इसको हम जो है शो करते हैं। अब पार्शियल नेगेटिव इस तरह शो करेंगे और पार्शियल पॉजिटिव इस तरह शो करेंगे। अब पार्शियलिटी क्या चीज़ है? अक्सर बच्चे जो है इसको पार्शियल को समझते हैं जी हाफ़। बेसिकली ये हाफ़ नहीं है, ये कह लें कि हाफ़ से कम है लेकिन ना होने से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, कुछ मकदार में है लेकिन हाफ़ से कम है, हाफ़ नहीं है। ठीक है, यानी कि कुछ मकदार है, यानी कुछ उसमें सलाह जो है फोर्स है जो कि जो है जो उसको अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत है इसको हम कहते हैं पोलैरिटी। ये पोलैरिटी क्रिएट होती है, तो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग जो बनेगी ये पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग बनेगी। कौन सी बॉन्डिंग बनेगी जी? पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग बनेगी। अगर एक और एग्जांपल ले लें तो हमारे पास ये ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है, और वाटर मौजूद है। ठीक है, यानी कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मौजूद हैं। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शियल हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है जी? पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे इस हवाले से भी देखिएगा कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 3.5। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? जबकि हाइड्रोजन की हमें पता है कि 1.2 है। तो देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। So there is a partiality created between oxygen and hydrogen in water molecules. So that in that case the polar molecule is formed. अब चंद जो हैं प्रेडिक्शंस यहाँ पे दी गई हैं। प्रेडिक्शंस को हम देख लेते हैं। चंद प्रेडिक्शंस हैं, पेशीन गोइयाँ की गई हैं जी। कौन सी हैं जी? किस किस्म की हैं जी? कि हमें अब कैसे पता चलेगा कौन सा जो है एटम जो है या कौन सा जो मॉलिक्यूल है वो हमारे पास आयनिक है या कोवेलेंट है? तो इस हवाले से भी प्रेडिक्शन है कि हमने जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के लिहाज से देखेंगे। किस लिहाज से देखेंगे? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस इन कर लें जी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लें जी।
ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिहाज से हम जो है प्रेडिक्शन करते हैं जी। कैसे जी? वो कहता है कि अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमारे पास जो है उसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो हमारे पास ग्रेटर दैन 1.7 है, यानी कि 1.7 दो के दरमियान जो है डिफरेंस जो है वो अगर 1.7 से ज़्यादा है, जैसे मैंने कहा कि क्लोरीन का 3 है और इसका 1.2 है, ठीक है। तो इसी लिहाज से जो है हमारे पास जो है अगर वो कहता है 1.7 से ज़्यादा है तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, आयनिक बांड बनेगा। कौन सा बांड बनेगा जी? वो मोर आयनिक होगा, कोवलेंट उसमें होगा लेकिन कम मकदार में होगा, लेकिन मोर जो है उसमें आयनिक होगा। अब जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा तो वो आयनिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कोवलेंट कम होगा। ये ज़हन नशीन रखना है कि हमेशा कोई भी मुकम्मल तौर पर कोवलेंट बांड नहीं होता और ना ही कोई भी मुकम्मल तौर पर आयनिक बांड होता है, ठीक है जी। तो 1.7 से अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन 1.7 है, देन जो है हमारे पास जो बांड होगा वो आयनिक बांड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग उसमें जो है आयनिक बाइंडिंग होगी, कोवलेंट बाइंडिंग वीक होगी। लें जी, दूसरा है जी, अगर जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 1.7 से कम है तो तब हमारे पास जो है, या ये कह लें कि लेस दैन 7 है, 1.7 है, तो ये हमारे पास कोवलेंट बांड होगा। कौन सा होगा? कोवलेंट बांड होगा, ठीक है जी। अब इसमें कोवलेंट बांड में हमने अभी पढ़ा है नॉन पोलर और पोलर जो है कोवलेंट बांड। तो इसमें ये है कि अगर तो हमारे पास जो है वो लेस देन, अगर तो हमारे पास क्या होगा, लेस देन 0.5 होगा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर तो हमारे पास लेस देन 0.5 है तो देन इट इज़ कॉल्ड नॉन पोलर, देन इट इज़ कॉल्ड नॉन पोलर। अदरवाइज़ जो है हमारे पास अगर ग्रेटर देन है, हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0.5 बट लेस देन हमारे पास है 1.7, देन इट इज़ कॉल्ड पोलर कोवलेंट बांड। यहाँ तक ओके जी। चलें जी, इसको बेटा जो है रीड करना है अच्छी तरह, अंडरस्टैंड करके उसके बाद राइट करना है और आपने एक डिफरेंस लिखना है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन देने जा रहा हूँ मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन हमारे पास है जी नॉन पोलर एंड पोलर कोवलेंट बांड, ठीक है जी। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बांड। आपने राउंड अबाउट कोई 5 डिफरेंस राइट करके जो है वो मुझे सेंड करने हैं। 5 डिफरेंस जो है, हमेशा ये बात याद रखिएगा, डिफरेंस साइड बाय साइड लिखते हैं, ठीक है। और सेम पॉइंट है, आपको मैक्सिमम पॉइंट जो है इसी में से मिल जाएंगे। जब आप एक दफ़ा रीड करेंगे टॉपिक को तो उसमें से भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। बच्चों खुश रहिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।